नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसी हमारी चर्चा चल रही है कि ज्योतिष को सरल तरीके से कैसे सीखा जाए, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्रों की। हमने नक्षत्रों के नाम बताए आपके लिए, कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों के हमने आपको स्वामी बताए। तो उसमें हमने बताया था कि एक ग्रह पर स्वामी, जो उनके स्वामी में, उन पर 3-3 नक्षत्र आते हैं। उसके बाद में फिर हमने ये बताया कि वो राशि कैसे बनती है, उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, उसके बारे में हमने गणना की। बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो मूल नक्षत्रों के बारे में रहेगी। मूल नक्षत्र में हमने बताया था केतु के जो अधीन नक्षत्र हैं वो माने गए हैं, और बुध के जो अधीन ग्रह हैं वो माने गए हैं मूल के नक्षत्र। हमने यहाँ पर एक भचक्र बना करके आपको दर्शाया है समझने के लिए, आसानी से हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा 360 डिग्री का भचक्र होता है, जो 0 डिग्री से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, और हम इस तरह से चलते हुए रेवती तक आ जाते हैं। ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि एक राशि में जो है 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो रेवती और अश्विनी, ये जो नक्षत्र हैं ये मूल के नक्षत्र माने गए हैं। आश्लेषा और मघा ये मूल के नक्षत्र माने गए हैं। ज्येष्ठा और मूल ये मूल के नक्षत्र माने गए हैं। इनके चारों चरण मूल माना गया। मूल माने एक जड़। इस राशि की जड़ यहाँ खत्म होती है कर्क की, और सिंह की शुरू होती है। मतलब यहाँ पर एक संधि बनती है। पूरी चरण हर राशि में नहीं आ रहे अंतिम समय पर। शुरू में तो आ सकते हैं, लेकिन अंतिम में 4 चरण पूरे के पूरे नहीं आ रहे। जो एक इसके 4 चरण है कर्क के, और इस सिंह के 4 चरण, इसके अंतिम 4 चरण हैं, इसके प्रारंभिक 4 चरण हैं। ऐसे ही यहाँ पर रेवती के 4 चरण हैं और अश्विनी के 4 चरण हैं। तो यहाँ एक राशि का संधि हो जाती है। इसी तरह से यहाँ होती है। और आगे हम चलें तो ज्येष्ठा पर और मूल पर। ज्येष्ठा के चारों चरण आते हैं वृश्चिक में, और धनु में भी मूल के 4 चरण आते हैं। तो 4 चरण इस संधि से इधर और 4 चरण इधर, ये हर राशि में नहीं है। तो मेष राशि पर होते हैं और कर्क और सिंह राशि पर होते हैं। इधर वृश्चिक और धनु राशि पर होते हैं। इनको संधियां कही गई हैं। यदि हम यहाँ से गणना करें, 30 डिग्री की होती है एक राशि, 30 डिग्री इसके, 30 डिग्री इसका, 30 डिग्री मिथुन का, 30 डिग्री कर्क का, 120 डिग्री पर हम पहुँच जाते हैं। 120 डिग्री पर आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण आ जाते हैं। उसमें से आगे हम जब बढ़ेंगे 120 से 13 डिग्री, और कहो तो 30 डिग्री में पूरे ले लेते हैं, तो 13 डिग्री 20 मिनट की तरफ को आगे चलते हैं तो हमारा मघा नक्षत्र आ जाता है। तो मघा के 4 चरण आ गए और इस आश्लेषा के 4 चरण आ गए। इनमें से जो चरण लिए गए हैं, जो विशेष रूप से हानिप्रद होते हैं, बच्चों के जातकों के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, वो प्रत्येक नक्षत्र के, जैसे यहाँ पर रेवती खत्म हुआ तो रेवती का अंतिम चरण, तीसरा और चौथा, प्रारंभ कहाँ से हुआ? अश्विनी से हुई राशि, तो उसका पहला और दूसरा चरण हमने ये निशान लगाए। इसी तरह से जब हम यहाँ आ जाएंगे कर्क में, कर्क राशि के आश्लेषा के अंतिम 2 चरण और मघा के प्रारंभिक 2 चरण ये बताई गई। तो आश्लेषा का तीसरा और चौथा चरण और मघा का पहला और दूसरा चरण। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए जाएं तो 240 डिग्री पर हम आगे जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र पड़ता है। उसमें से ज्येष्ठा के 4 चरण, अब 4 चरण में से कौन से? अंतिम 2 चरण,
तीसरा और चौथा, मूल का पहला और दूसरा, ये जो नक्षत्र हैं ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि मूलों में जन्मा हुआ जातक या तो वो बचता ही नहीं है, और यदि वो जीवित रहता है तो वे बहुत भाग्यवान और ऊंचाइयों पर जाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। इन नक्षत्रों को हमने आपके लिए बताया, यहाँ बताया है। और ये नक्षत्र कौन कौन के हैं? बुध के और केतु के। तो रेवती के अंतिम 2 चरण और अश्वनी के प्रथम 2 चरण ये मूल में आए। आश्लेष दूसरे नंबर पर, आश्लेषा के अंतिम 2 चरण और मघा के प्रथम 2 चरण ये गंड मूल में आए। और तीसरा जो नक्षत्र हैं, तो ज्येष्ठा के अंतिम 2 चरण और मूल के प्रथम 2 चरण, ये इस प्रकार से 6 नक्षत्र जो हैं बुध के और केतु के, ये नक्षत्र जो है उसमें आते हैं, मूल में आते हैं। तो इनका मित्रों 3 साल तक के बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी शादी में व्यवधान पड़ रहा है, वे शादी नहीं हो रही है, परेशानी आ रही है, रुकावटें अड़चनें आ रही हैं, तो आप मूल में पैदा हुए थे, क्या आपने मूलों की शांति कराई थी? तो वो कहते हैं जी हमें तो इनके बारे में पता नहीं था, आज ही पता पड़ रही है, तो इसकी शांति करा लो। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कहीं परेशानी आ रही है, उसमें भी लोग इसी चीज़ को लगाते हैं। तो ये इस तरह की बातें, ये मिथ्या बातें हैं, कुछ नहीं। इनका जो प्रभाव रहता है केवल मात्र 3 साल तक के बच्चे तक के ऊपर प्रभाव आता है, उसके बाद में इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसकी शांति करा लेनी चाहिए। जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ है, वो उसी नक्षत्र में आगे जो 27 दिन के बाद, क्योंकि 27 दिन के बाद ही नक्षत्र आता है, तो क्योंकि 27 नक्षत्र हैं इसलिए वो 27 दिन बाद आता है। तो आप उस नक्षत्र की शांति कराइए, और जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो इस काम को करते हैं बाखूबी, उनसे कराइए उसको। इसका जो उपाय कराना चाहिए सबको, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और आगे तरक्की करे। उसमें उस नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। इन नक्षत्रों के स्वामी भी होते हैं, स्वामी नक्षत्रों के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनकी शांति करानी चाहिए। इन नक्षत्रों के देवता होते हैं, उन देवताओं की शांति करानी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में विधान है, उसको करा लेना चाहिए। क्योंकि हम यदि ये माने कि ये हमारी एक संधि है, चौड़ाया है, एक रास्ता इधर जा रही 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 है, तो इसको चाहे तो इधर से मानिए आप, इधर से 4 चरण, इधर के 4 चरण, या इधर के 4 चरण, इधर के 4 चरण, ये एक संधि बन जाती है यहाँ पर आकर के। ये डिस्टर्बेंस वाला समय होता है। आपने कभी देखा होगा कि एक ऋतु का समापन होता है, दूसरी ऋतु का प्रारंभ होता है, तो वहाँ डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ रोग उत्पन्न होते हैं, जीवाणु पैदा होते हैं, इस तरह के विषैले जीवाणु जो लोगों को प्रभावित करते हैं, और वो लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि उस संधि को यदि हम मोटे तौर पे, और मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई गुणा भाग नहीं है। एक पत्नी अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में एंट्री करती है, वो उसकी संधि होती है। तो आप देखिए 2 साल तक उनमें कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है। वो कहेंगे हमारे मन का खाना नहीं बनाती, हम जो चाह रहे हैं उस बात को समझती नहीं है। तो ये जो डिस्टर्बेंस जो आता है वो संधि के मुताबिक ही आता है। शाम होने वाली है, दिन समाप्त हो गया और रात्रि शुरू होती है, वहाँ डिस्टर्बेंस होता है। लाइटें जलाई ना जाएं तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की परेशानी लोगों के सामने आ जाती है। इसी तरह से चौराहे पर भी यही होता है कि इधर से रास्ता आ रहा है, इधर से रास्ता आ रहा है, तो वहाँ ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो चौराहे के आसपास ही होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एकदम तैयार खड़े रहते हैं कि मुझे अब चलना है। जैसे रेड लाइट हुई रुक गए, और लेकिन तैयार गए जैसे ग्रीन होगी हम चल देंगे, तो कहीं ना कहीं वो
वहाँ डिस्टर्बेंस होता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस मैंने एक मोटे तौर पे बताया समझने के लिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने विवेक से आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ये डिस्टर्बेंस वाला जगह होती है जहाँ आकर के आदमी को डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसीलिए ये नक्षत्रों का एक का समाप्त होना, दूसरे नक्षत्र का शुरू होना, ये एक संधि है, उसकी एक मूल जड़ जुड़ती है उसकी, वहाँ पर जा कर के डिस्टर्बेंस होता है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है और परेशानियाँ आती हैं। इसलिए उसकी शांति करा लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस को समझ पाए होंगे। बहुत खूब आसान तरीके से मैंने आपके सामने रखा है, इसको समझिए। और मैं इसके आगे अब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने 3-4 वीडियो इसके नक्षत्रों के बारे में बता दिए। फिर आप ज्ञानी लोग हैं, आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़िए, कोई हमारे जैसे ज्योतिषी की लिखी हुई पुस्तकें मत पढ़िए, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। होरा पाराशर का जो लिखा हुआ है पाराशर होरा शास्त्र, उसको आप पढ़िए। और बहुत सारी पुस्तकें हैं, फलदीपिका को पढ़िए आप, उत्तर कालामृत में कालिदास जी का लिखा हुआ, उन टेक्स्ट बुकों को पढ़िए। कुंजियों को मत पढ़िए, जो हमारे जैसे लोग लिख रहे हैं वो एक शॉर्टकट है, उसमें कोई उनका जो विस्तार है वो नहीं मिलेगा आपको। विस्तार तो टेक्स्ट बुकों में ही मिलता है। तो टेक्स्ट बुक पढ़िए, आपको बहुत मेहनत करनी है। मैं तो बहुत आसान तरीके से आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, वहाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा और आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, मेरी ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कहीं मेरे से जो आप बताई हुई बात आपके समझ में नहीं आई है तो मैं आपको उसका उत्तर दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।